बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय से जुड़े वैसे अभ्यर्थी जिन्हें फिजिकल का मौका नहीं मिला या फिर वैसे अभ्यर्थी जो इसमें नौकरी से वंचित रह गए हैं, उनके लिए छात्र नेता दिलीप एक बार फिर से आंदोलन करने जा रहे हैं। 27 जुलाई को फिर से आंदोलन का ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा है कि जो पूरे पद थे 13,120, उनमें से कई पदों को खाली छोड़ दिया गया है, तो ऐसे तमाम पदों को फिर से भरा जाए और इसके लिए वैसे उम्मीदवारों का चयन किया जाए जो पिछले 8 साल से लगातार इस मामले में प्रयास कर रहे थे। आखिर उन्हें छांट क्यों दिया गया है, उन तमाम खाली सीटों पर वैकेंसी पूरी की जाए, इसको लेकर एक बार फिर से आंदोलन का ऐलान किया गया है। इस मामले में छात्र नेता दिलीप क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली में 1778 अभ्यर्थियों के साथ न्याय करने, इनमें से जिनको फिजिकल का मौका नहीं दिया गया है उनको फिजिकल का मौका दिए जाने, वेटिंग लिस्ट जारी करने, यानी कि सभी सीटों पे बहाली पूरी करने की मांग को लेकर 27 जुलाई को एक बार फिर से बीएसएससी ऑफिस में आंदोलन होने जा रहा है। और आप तमाम बीएसएससी अभ्यर्थियों से अपील है कि आप सभी 27 जुलाई को सुबह 11 बजे बीएसएससी ऑफिस पहुंचिए और अपने हक और अधिकार के लिए आवाज बुलंद कीजिए। बीएसएससी में 13,120 पदों पे बहाली प्रथम इंटर स्तरीय बहाली के अंतर्गत आई थी, लेकिन 11,329 पदों पे ही मेरिट लिस्ट जारी किया गया। लगभग 200 सीट अभी ही खाली है और जब बहुत सारे लोग अभी भी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन 8 सालों में बीपीएससी की वैकेंसी आई, दरोगा की 3 वैकेंसी आई, सेंट्रल सरकार की वैकेंसी आई, अन्य राज्यों में वैकेंसी आई, तो बहुत सारे लोग वहां ज्वाइन कर लिए, तो यहां ज्वाइन नहीं करने जा रहे। तो ऐसी परिस्थिति में 2000 के लगभग और सीट खाली रह जाएगा। तो कुल मिलाकर 4000 के लगभग इस बहाली में सीटें खाली रह जाएगी। इसलिए वेटिंग लिस्ट भी जारी होना चाहिए, ताकि जो 8 साल पहले की ये बहाली है और 8 साल से हजारों अभ्यर्थी इसमें लगे हैं, उनको नौकरी मिले। क्योंकि इन 8 सालों के दरमियान हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी उम्र समाप्त हो गई, कहीं भी वो सरकारी नौकरी के लिए अब फॉर्म भी नहीं भर सकते। और दूसरी तरफ इस बहाली में सीटें खाली रह जाए तो ये बहुत बड़ा अनर्थ होगा, अत्याचार होगा और इन लोगों के साथ अन्याय होगा। इसलिए बीएसएससी को चाहिए कि मानवता दिखाते हुए 13,120 पदों पे बहाली पूरी करे। जब दरोगा सिपाही बहाली की वैकेंसी आती है या बीपीएससी की वैकेंसी आती है, तो जितने पदों पे वैकेंसी आती है उतने पदों के लिए मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है। लेकिन बीएसएससी ने 2000 कम पदों पे मेरिट लिस्ट जारी किया है। तो सबसे पहले तो बीएसएससी जितना सीटों पे वैकेंसी आई थी उतने सीटों पे मेरिट लिस्ट जारी करना चाहिए था। तो अभी जो 1778 अभ्यर्थियों को इन्हें बाहर कर दिया है, तो उनके साथ सबसे पहले न्याय करे और इनको मेरिट लिस्ट के अंदर करे और उसके बाद वेटिंग लिस्ट जारी करे और अगर जरूरत पड़ती है तो काउंसलिंग के लिए सेकेंड लिस्ट भी जारी करे, ताकि 13,120 पदों पे बहाली पूरी हो। क्योंकि जो 53,000 स्टूडेंट्स मेंस पास करके यहां तक पहुंचे थे, तो उन्हीं में से आपको 13,120 पदों पे बहाली पूरी करनी है। ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर से लेके आना है। तो ये जो कहा जा रहा है कि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले, तो ये तर्क बीएसएससी का गलत है, क्योंकि योग्य अभ्यर्थियों को मौका ही नहीं दिया गया। जिनको मौका मिला तो वो लोग 3-4 जगह क्वालिफाई कर गए, तो कहीं एक ही जगह उनका कहीं किसी एक ही पद पे सिलेक्शन होगा। तो इस कारण सीटें खाली रह गई। जैसे फिजिकल के पोस्ट पे 40 सीटों पे बहाली हुई, 650 के लगभग सीटें ही खाली रह गई, क्योंकि फिजिकल के लिए उन लोगों को मौका ही नहीं मिला जिनकी प्राथमिकता फिजिकल पद के लिए थी। तो इसलिए बीएसएससी को अपने फैसले पे पुनर्विचार करना चाहिए और 1778 अभ्यर्थियों के साथ न्याय करना चाहिए, इनको मेरिट लिस्ट के अंदर करना चाहिए और उसके बाद फिर वेटिंग लिस्ट भी जारी करे और जरूरत पड़े तो काउंसलिंग के लिए सेकेंड लिस्ट भी निकाले, ताकि इन अभ्यर्थियों के साथ जो 8 साल से इस बहाली में लगे हैं, इनके साथ न्याय हो और 13,120 पदों पर यह बहाली पूरी हो। तो आप जितने भी बीएसएससी अभ्यर्थी हैं, आप सबसे अपील कर रहे हैं कि आप लोग 27 जुलाई को सुबह 11 बजे बीएसएससी ऑफिस पहुंचिए और बिल्कुल ही शांतिपूर्वक हम लोग को आंदोलन करना है, अपनी मांगों को रखना है। और आप लोग अपने स्तर से कोशिश कीजिएगा कि अपने साथ आप छाता लेके आइए, क्योंकि बरसात का समय है, और एक छोटा पॉलिथीन भी रख सकते हैं जिसमें आप मोबाइल को सुरक्षित रख सके। ऐसा पॉलिथीन जो बिहार सरकार के द्वारा प्रतिबंधित न हो, वैसा पॉलिथीन आप रखिएगा, ताकि मोबाइल आप सुरक्षित रख सकें। और बीएसएससी के अध्यक्ष महोदय से भी हम अपील कर रहे हैं, उनसे विनती कर रहे हैं कि आप मानवता दिखाइए और मानवता दिखाते हुए 1778 अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए और इनको मेरिट लिस्ट के अंदर कीजिए और सभी 13,120 पदों पे बहाली को पूरा कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।